नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 10 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 10 में कहा जरा, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझा देता हूँ, फिर हम इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, तो ध्यान से देखो। प्रश्न में कहा जा रहा है, माल से लदा हुआ एक ट्रक है, वो 25 मिनट में कितने किलोमीटर चलता है? 14 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब आपको क्या दिया है? समय दिया गया है, और समय के साथ साथ में आपको क्या दी है? दूरी दी गई। और आपको प्रश्न के अंदर कहा गया है चाल वही रहे। चाल का मतलब होता है स्पीड। स्पीड वही फिक्स स्पीड है, स्पीड को ना बढ़ाया जाता है ना घटाया जाता है, फिक्स स्पीड पे गाड़ी को चलाया जाता है। तो ध्यान से देखो, यदि आप समय अधिक लोगे तो आपके क्या होगा? दूरी भी अधिक तय की जाएगी। और यदि आपने समय कम किया तो आपकी दूरी भी क्या होगी? कम होगी। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है यदि आप इस राशि को बढ़ाते हो तो यह भी राशि बढ़ेगी, यदि आपने समय को घटाया तो दूरी भी आपकी घटेगी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र लगेगा। प्रत्यक्ष अनुपात बहुत इजी है। प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र याद हो गया होगा। अब इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न है। प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र है x1/y1 बराबर x2/y2। इस सूत्र के माध्यम से ये प्रश्न पूरा अच्छे तरीके से सोल्व होने वाला है। और एक एक ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको पहले से बता देता हूँ, फिर इस प्रश्न को हम चुटकी में सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपको कह दिए 25 मिनट दिए गए, अब यहाँ पे आपको घंटे में पूछा गया, तो यहाँ पे आपके समय की इकाई समान है। यदि ये मिनट में है तो आपको ये भी क्या करना है? मिनट में करना है, जिससे आपके कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व होगी। तो सबसे पहले एक इकाई में बदलना बहुत जरूरी। ये मिनट में दिए तो इसको भी मिनट में बदल देंगे, और उसके बाद में हम बहुत ही सरल तरीके से एक को x मानेंगे, दूसरे को y मान के सिंपल तरीके से प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समय की दोनों इकाइयों को, दोनों समय की दोनों इकाइयों को एक समान मिनट में बदलने पर चलिए मिनट में बदलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये तो आपके पहला जो कंडीशन है, इसमें तो आपको समय मिनट में दिए गए, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, इसमें आपको समय दिए गए वो तो मिनट में ही दिए गए, तो समय बराबर कितना है? 25 मिनट। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसमें आप देखिएगा समय आपको कितना दिए गए, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में समय आपको घंटे में दिए गए, तो यहाँ पे लिखेंगे समय। अब ये समय आपको दिया गया है 5 घंटे। क्या दिया हुआ है? 5 घंटे दिया हुआ है। अब इस घंटे को आपको किस में बदलना है? मिनट में बदलना है। कुछ नहीं करना, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दो। तो 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे 300 मिनट। तो हमने समय को सबसे पहले समान इकाई में बदल लिया है। अब सिंपल तरीके से समय है और दूरी है, तो समय को x मान लो और दूरी को y मान लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना समय बराबर क्या है? x है, तथा दूरी को हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको क्या करना है? समय और दूरी की पहली परिस्थिति है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे समय और दूरी, ये आपके पहली कंडीशन हो जाएगी। पहली कंडीशन में आप मुझे बताइए समय क्या दे रखा है? पहली कंडीशन में हो जाएगा x1/y1 बराबर, अब यहाँ पे x का मतलब क्या? आपके समय। तो पहली कंडीशन में समय कितना दे रखा है? 25 मिनट। तो यहाँ पे लिख देंगे 25/y1, y का मतलब दूरी। पहली कंडीशन में आपको दूरी कितनी दे रखी? 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 14। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है, उसमें भी आपके समय और दूरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे समय और दूरी। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा? x2/y2। अब आप मुझे बताइए x2 का मतलब क्या है? x का मतलब होता है आपके यहाँ पे समय। तो आप बताइए दूसरी कंडीशन में आपको समय कितना दे रखा है? तो यहाँ पे देखोगे दूसरी कंडीशन में समय मिनट में लेना है, घंटे में नहीं लेना है। मिनट में कितना है? 300। तो यहाँ पे हो जाएगा 300/y2। y2 का मतलब है आपके यहाँ पे दूरी। बताइए दूसरी कंडीशन में आपको दूरी नहीं दे रखी, ये आपको निकालना है, तो y2 की जगह y2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से प्रश्नानुसार सूत्र लिखकर सीधा हम सोल्व करेंगे। प्रश्नानुसार, अब यहाँ पे सूत्र क्या है? x1/y1 बराबर x2/y2। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे
इस सूत्र में ये आपके मान है, उनको बराबर करके सीधा सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 बटे वाई वन का मान, ये रहा 25 बटे 14, 25 बटे 14 बराबर x2 बटे वाई टू, 300 बटे वाई टू, तो ये 300 बटे वाई टू। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर चलिए सिंपल तरीके से वज्र गुणा करते हैं। तो यहाँ पे y2 का गुणा 25 से करेंगे, तो 25 y2 बराबर 14 का गुणा 300 से करेंगे। अब सिंपल तरीके से क्या है, इस y2 के गुणा में 25 है, उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा 14 गुणा 300 और बटा में क्या आ जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। y2 बराबर, अब यहाँ पे देखिए 25 का भाग 30 में एक बार जाएगा, शेष आपके कितना बचे 5 बचेगा। यहाँ पे 50 में 25 का भाग 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 14 गुणा 12 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। 12 का गुणा 4 से करेंगे, 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल का 4, 12 और 4 आपके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना है 168 किलोमीटर है। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों, अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।